स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस वोकैबुलरी वर्ड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्लिम फ्लैम। फ्लिम फ्लैम शब्द का अर्थ होता है धोखेबाजी करना। जब आप किसी को स्विंडल कर देते हैं, स्कैम हो जाता है, उसके लिए फ्लिम फ्लैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। धोखा देना, झूठ बोलना, ढकोसला दे देना, किसी को ढकोसला करना, उसके लिए फ्लिम फ्लैम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अ स्कैम, डिसेप्टिव नॉनसेंस, डिसेप्शन या फ्रॉड, या जब आप किसी को स्विंडल कर देते हैं विद अ ट्रिक, दैट इज कॉल्ड फ्लिम फ्लैम। इसका यूसेज देखते हैं। इफ यू आर स्मार्ट एंड savvy enough to recognize a flim flam, you won't get cheated out of your money. So यहाँ पर फ्लिम फ्लैम, अगर आप फ्लिम फ्लैम धोखेधड़ी से बचना चाहते हैं, then you have to be smart. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वर्ड जो हम लोगों ने यूसेज में भी यूज़ किया है, savvy. savvy शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ प्रैक्टिकली वेरी स्मार्ट, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जानकारी होती है। समवन हु इज़ श्रूड, चालाक हैं, चतुर हैं इन अ गुड वे, प्रैक्टिकल नॉलेज है, दे हैव एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड दे हैव अ शार्प विट। उनके लिए वी आर गोना बी यूजिंग द वर्ड savvy. Let's look at the usage. This savvy businessman was rewarded when his investment tripled within a few months. Savvy, चतुर थे, shrewd थे, practical knowledge बहुत ज़्यादा थी। Moving on to the third word, easy peasy. Easy peasy शब्द जो कि काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है बहुत ही सिंपल, आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा आसान जो हो जाता है, उसके लिए हम ये एडजेक्टिव easy peasy का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देख लेते हैं। Those were easy peasy questions which we all were able to answer. They were very simple questions. Moving on to the fourth word, immure. Immure शब्द का अर्थ होता है जब आप इम्प्रिजन कर दिए जाते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। When you're imprisoned, जब आपको against your will रखा जाता है, कैद कर लिया जाता है, that is when we are using the word immure. Immure verb का अर्थ है to close within, especially against your will. आपकी खुद की चाह उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इनकेज कर दिया गया है, इनक्लोज कर दिया गया है, इम्प्रिजन कर दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट जो है या इम्प्रिजन इज अ डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्योर। सो कैद कर देना, बंद कर देना, इम्योर के मीनिंग्स हो जाते हैं। लेट्स लुक एट द यूसेज। Immured by that means imprisoned by, कैद कर दिए गए हैं। Immured by a controlling, possessive mother, the young woman had no outside social life because she was imprisoned by her own controlling mother. Moving on to the fifth word of the day, canorous. कैनरस शब्द भी बहुत बार प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है मेलोडियस, सुरीला, बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस वॉइस, प्लेजेंट साउंडिंग, मधुर आवाज़, सुरीली, रसीली आवाज़ के लिए कैनरस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैनरस, मेलोडियस और रेजोनेंट। इसका एक यूसेज देखते हैं। Nightingales are canorous birds. That means they are very melodious birds. Canorous. Moving on to the sixth word of the day, nidus. Nidus को nidus की तरह या nidas की तरह भी करा जाता है, but nidus is the acceptable pronunciation. Nidus शब्द का अर्थ होता है नेस्ट या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड को हम निडस बोलते हैं। रोगों का घर, घोंसला, उसके लिए निडस शब्द का प्रयोग होता है। इस नाउन का अर्थ है अ नेस्ट और अ ब्रीडिंग प्लेस, अ प्लेस वेयर समथिंग ओरिजिनेट्स, डेवलप्स और इज लोकेटेड। उसके लिए हम निडस शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका यूसेज देखते हैं। दैट रूम प्रूव टू बी अ निडस ऑफ इन्फेक्शन, बैड टीथ form a nidus for infection which can damage kidneys and heart valves. That means जहाँ पे भी गंदगी होगी that becomes a breeding ground for germs. वो एक तरह का घोंसला बन जाता है, that becomes a breeding ground, रोगों का घर बन जाता है। That is when we are using the word nidus.
Moving on to the seventh word, nincompoop. Nincompoop का अर्थ होता है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं एक्सरसाइजेस में. Nincompoop is a foolish, stupid person. उसके लिए या उनके लिए हम nincompoop शब्द का प्रयोग करते हैं. इस नाउन का अर्थ है a foolish or a stupid person. एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक dunce है. So dunce is also a synonym of the word nincompoop. इसका यूसेज देखते हैं. The people running the company are a bunch of nincompoops. That means they're stupid people running the company. Moving on to the eighth word, brood. ब्रूड का अर्थ होता है, इसे अक्सर हम ब्रूड ओवर की तरह यूज़ करते हैं. इस शब्द का अर्थ होता है जब आप सोच रहे होते हैं और दैट टू चिंता करते हुए सोचते हैं. you're brooding over something, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं. when you're pondering, जब आप विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं about something that is making you unhappy, angry or worried. fret about और sulk about, ये दोनों इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं ब्रूड के. सो द वर्ड ब्रूड जो वर्ब है उसका अर्थ होता है जब आप चिंतित होकर कोई चीज़ सोच रहे हैं. इसका यूसेज देख लेते हैं. सुधा ब्रूडेड ओवर her coffee. So she was thinking, she was worried. तो अब वो सोच रही थी. Now after these quick 8 words, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें हम 10+ क्वेश्चंस दोबारा से 10+ वर्ड्स को दोबारा से कवर करेंगे. Let's just start now. I hope you've solved the quiz. परफंक्टरी. परफंक्टरी वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं. परफंक्टरी का अर्थ होता है एक लापरवाह तरीके से कोई कार्य किया गया है, बेपरवाह तरीके से कोई कार्य किया गया है, जब आप उसे बस कर रहे हैं क्योंकि वो रूटीन वर्क है. आप असल में कोई अपनी नॉलेज या अपनी बहुत ही ज़्यादा जो इंथ्यूसियाज्म है उसे नहीं लगा रहे हैं. सो परफंक्टरी एडजेक्टिव का अर्थ है समथिंग दैट इज़ डन एज अ ड्यूटी और अ हैबिट. आपका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, देयरफॉर आप असावधानी से उस कार्य को कर रहे हैं या लापरवाही से कार्य कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. That was a perfunctory smile. कई बार हम लोग जब शोज़ देखने के लिए जाते हैं हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन परफंक्टरी हम लोग तालियां बजा देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अ परफंक्टरी अपलॉज. किया जा रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं, लेकिन आप शायद नहीं करना चाहते थे. She gave the list only a perfunctory glance. उसने बस देखा because it was a part of the routine. Moving on to the next word of the quiz, peril. Peril का अर्थ होता है danger, खतरा, ग्रेट डेंजर. इस नाउन का अर्थ हो जाता है. इसका यूसेज देखते हैं. I never felt that my life was in peril. I never felt that my life was in peril. पर्जरी. पर्जरी का अर्थ होता है जब आप कोर्ट में कोई गलत गवाही दे देते हैं डिस्पाइट द फैक्ट आपने प्रॉमिस किया है कि आप सच बोलेंगे, उसके लिए हम पर्जरी शब्द का प्रयोग करते हैं. इस नाउन का अर्थ है झूठी गवाही देना. The crime of telling lies in a court when you have promised to tell the truth is called perjury. Usage: she was sentenced for 2 years in jail or 2 years in jail for committing perjury, क्योंकि उन्होंने झूठी गवाही दी. Perpetual. Perpetual का अर्थ है लगातार. Continuing. इस adjective का अर्थ हो जाता है frequently repeated, repeated or continuing in the same way forever. Perpetual, लगातार. परप्लेक्स. परप्लेक्स शब्द का अर्थ होता है जब आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं, फ्लमक्स्ड हैं. सो दिस वर्ब मीन्स उलझन में पड़ जाना, उलझ जाना. व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, व्हेन यू आर वरीड, व्हेन यू आर अमेज्ड, आप फ्लमक्स्ड हैं. फ्लमक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परप्लेक्स, जिसे यूज भी किया जाता है. इसका एक यूसेज देख लेते हैं. द स्टूडेंट्स लुक्ड परप्लेक्स्ड सो द टीचर ट्राइड टू एक्सप्लेन वंस अगेन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, पेरूस. इसको भी हम लोगों ने देखा हुआ है. इसका अर्थ होता है पढ़ना, ध्यान से पढ़ना. पेरूस का अर्थ होता है टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल मैनर. टू रीड समथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड अ पार्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. जैसे हम सुबह रोज़ न्यूज़पेपर को पेरूस करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं. सो पढ़ना, ध्यान से पढ़ना या पढ़ना ताकि आपको आपकी इंटरेस्ट की चीज़ मिल सके. He opened a newspaper and began to peruse through the personal ads.
परवेसिव, परवेसिव हर जगह मौजूद, ऐसी चीज़ के लिए हम परवेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जिस्टिंग इन ऑल पार्ट्स, फैली हुई, परवेसिव। द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्मी इन द नेशनल लाइफ, वो हर जगह मौजूद है। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई वर्ब का अर्थ होता है जब आप डर जाते हैं, when you're frightened, to frighten someone greatly, that is when we are using the word petrify. पेटुलेंट, पेटुलेंट का अर्थ है बैड टेम्पर्ड होना, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, स्पेशली बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बैड टेम्पर्ड हैं, because you cannot do or have what you want. That is what we mean by petulant. He is just silly and petulant. He is just silly and petulant. Philistine, फिलिस्टीन नाउन का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। सो अशिक्षित मनुष्य के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि शिक्षित नहीं है, उसके लिए ये शब्द फिलिस्टीन का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली एक डेरोगेटरी टर्म था मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोज आर फिलिस्टीन एटीट्यूड्स, दोज आर फिलिस्टीन एटीट्यूड्स। फेलिग्मेटिक, फेलिग्मेटिक हम पहले भी देख चुके हैं। फेलिग्मेटिक का अर्थ है बिल्कुल किसी भी तरह की, आप ना तो एंग्री होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप बिल्कुल काम रहते हैं। फेलिग्मेटिक का अर्थ होता है नॉट ईजिली मेड एंग्री और अपसेट, डिस्क्राइब समवन हु डजंट गेट्स इमोशनल और एक्साइटेड अबाउट थिंग्स। फेलिग्मेटिक, गुस्सा ना होने वाले, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव फेलिग्मेटिक। यहाँ पर हम लोगों ने 8+ वर्ड्स को देखा और क्विज ऑफ द डे को सॉल्व किया। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द वर्ड्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।